अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री में एलईडी टीवी का लैंप कार्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलईडी के लिए लैंप कार्ड बनाना सीखेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों को ये मसला पेश आ रहा था कि उनके शहर में नया लैंप कार्ड नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको एलईडी टीवी बनाने में मसला पेश आ रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुरानी सप्लाई के लैंप कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त ये 21.5 की एलईडी स्क्रीन है। इसको हमने अपने एलईडी टीवी में कन्वर्ट करना है। मसला ये है कि मुझे इस वक्त लैंप कार्ड नहीं मिल रहा, तो मैं इसकी पुरानी सप्लाई को ही काट कर उससे अब इसका लैंप कार्ड बना लूँगा। तो ये है जी हमारे पास इसकी पुरानी पावर सप्लाई, जो कि इसी एलईडी टीवी के अंदर से निकली है। अब ये तो यहाँ पर फिट नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत थोड़ी है, नहीं तो मैं इसे ही इस्तेमाल कर लेता। यहाँ पर अगर मैं इसे फ़िट करता हूँ तो इसके ऊपर पैनल नहीं आएगा क्योंकि पैनल का साइज़ भी थोड़ा सा है, तो ये इसके साथ टच करेगा तो नुकसान का खदशा ज़्यादा है। इसका एक यही सलूशन है कि मैं इसका जो लैंप कार्ड है वो इससे काट लेता हूँ। तो उसको काटने का तरीकाकार बहुत ही आसान है, ज़रा ये गौर से मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये पावर सप्लाई दो सेक्शन में डिवाइड होती है, एक पावर का सेक्शन होता है और दूसरा लैंप कार्ड का सेक्शन। इसमें ये जो जैक लगा हुआ है, जो जहाँ पर हम एलईडी का कनेक्टर लगाते हैं, इस सेक्शन को हमने काटना है। ये देखिए जहाँ पर मैं मार्कर लगा रहा हूँ, मार्कर से निशान लगा रहा हूँ, आप लोगों ने इतना इतना ही काटना है। ये देखें, ये जितना जितना मैंने निशान लगाया, मतलब हर एलसीडी का चेंज होता है मगर तरीकाकार सब में एक ही होता है। ये चॉपर चाहे टूट जाए कोई मसला नहीं, मैं इतना इतना काटूंगा। जहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर का डायोड भी नज़र आ रहा है, यानी कि जो एलईडी का सेक्शन है हम सिर्फ उसे ही काटेंगे। पावर सप्लाई चाहे ज़ाया भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। चले मैं इसे काट लेता हूँ तो फिर आप लोग को दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, ये देखें मैंने इसको काट दिया है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये देखें, ये पीस हमें चाहिए, यही इसका लैंप कार्ड होता है। ये जो छोटा सा पीस है जिसके साथ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो ये अब पावर सप्लाई जो है ये बेकार हो गया, मैं इसे फेंक देता हूँ क्योंकि ये ज़ाया हो चुकी है। मुझे सिर्फ इसमें से ये लैंप कार्ड ही चाहिए था। बाज़ार खुद तो ये छोटा सा लग रहा है, मगर आपको इसका कमाल वीडियो के लास्ट पर पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो अब इसके कनेक्शंस को कर लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो डायोड लगा होता है, जो पीछे से 12 वोल्ट इसे देता है, यहाँ पर पॉजिटिव वायर लगाएंगे। कैपेसिटर के साथ ही हम नेगेटिव लगाएंगे, जो सप्लाई के साथ कैपेसिटर लगा होता है। इसके अलावा दूसरी साइड पर भी निशान लगा ले पॉजिटिव नेगेटिव का, ताकि आपको पता रहे। ये यहाँ से दो वायर्स आ रही हैं ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पर हम 5 वोल्ट लगाएंगे। तो मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शंस को कर लिया। पॉजिटिव को यहाँ और नेगेटिव को यहाँ पर दोनों को लगा दिया है, और इधर हमने यहाँ पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई है जो कि इसे ऑन ऑफ का काम देगी। सिंपल तरीका का, कैपेसिटर के ऊपर भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर अपनी एलसीडी को लगा सकें। ये है जी इसका जैक, तो हम इसे यहाँ पर लगाएंगे लैंप कार्ड के लिए। ठीक है जी, ये यहाँ पर लग गया है। तो अब मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। वेल जी दोस्तों, इसके ऊपर मैंने स्क्रीन को भी फिट कर दिया। मैं इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है जी, हमने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई, इंडिकेशन एलईडी ऑन हो चुकी है। मैं इसे रिमोट के साथ ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग ये देख सकते हैं हमारी एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। ज़रा मैं पैनल को उठा देता हूँ ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है, या मतलब कुछ गड़बड़ी की है। तो आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही लैंप कार्ड है जो हमने काटा था, बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल सामने है। आप लोग ये देख सकते हैं ये यही वर्क कर रहा है, वही पावर सप्लाई है। तो ये देखें सीधा इधर पैनल में जा रही हैं और ये हमारा पैनल वर्क कर रहा है। ज़रा दूर करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारा ये लैंप कार्ड बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करना शुरू हो चुका है। अब मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर ज़्यादातर लैंप कार्ड काट कर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 3 से 4 लैंप कार्ड कटे हुए पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चौथा भी। ये सभी मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, सभी को लगाने का तरीकाकार सेम है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़रा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वेल जी, ये देखें, अगर हम इस बड़े की बात करें तो नज़दीक करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने ये देखना है कि डायोड कौन सी जगह पर लगे हुए हैं जो इसे पावर सप्लाई दे रहे हैं। हर लैंप कार्ड में डायोड लगे होते हैं। ये डायोड है।
ठीक है। डायोड के एनोड के ऊपर आपने या कैथोड के ऊपर आपने पॉजिटिव देना है, इधर आपने नेगेटिव लगाकर यहाँ पर आपने 2 पॉइंट ढूंढ लेने हैं जो कि पल्स के होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हैं, दोनों को आपस में मिलाकर 5 वोल्ट की पल्स आपने वहाँ पर लगा देनी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को भी लैम्प कार्ड नहीं मिल रहा आपके सिटी से, आपके कंट्री से, तो आप इस तरह से अपनी पुरानी एलईडी के लैम्प कार्ड को काट कर ही चला सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ बता दिया, आप लोगों के सामने है बिल्कुल जी। हमारी वीडियो भी वर्क करना शुरू हो चुकी है। अगर हम नए लैम्प कार्ड की प्राइस की बात करें तो नया लैम्प कार्ड की जो प्राइस है वो 300 से 400 रुपया है। तो इस तरह से आप अपना ये पुराने वाला लैम्प कार्ड इस्तेमाल करके 300 से 400 रुपये की बचत भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।